मेरा एक रिलेटिव है, मेरा कज़न है, तो जब वो पैदा हुआ घर में इतनी शरारतें करता था, इतना भागता था कि सब बोलते थे मिल्खा सिंह पैदा हो गए। और अभी जैसे-जैसे एज बढ़ी है, तो अब वो उनका उठना भी मुश्किल हो गया है, मतलब वो चल नहीं पाते, उन्हें बहुत दर्द रहने लगा है। तो इतनी एनर्जी वाला जो बच्चा था, वो एकदम से बहुत ही मतलब मुझे देखने में बहुत अजीब लगता है, तो बताइए इसका क्या इलाज किया जाए? ये ना, देखो, जैसे कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती। जी। ऐसे हर भागने वाला एनर्जेटिक इंसान मिल्खा सिंह नहीं हो सकता। वो तो कोहिनूर एक ही पैदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो जो उसको संभाल लेता है, अपनी उस एनर्जी को संभाल के उसको सही यूटिलाइज करता है, तो वो क्या मिल्खा सिंह बन सकता है? क्या प्रॉब्लम है? हर मिल्खा सिंह भी अपनी दुनिया के लोग हैं। नहीं, पर कैसे संभाला जा सकता है उस एनर्जी को? बहुत गुड। एक मैं आपको बताता हूँ मैडम, जैसे ना लोगों को अभी क्या होता है कि कुछ नशा करने लग जाते हैं, कोई अल्कोहल लेने लग जाता है, एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ऐसे में ना उनके जोड़ों में दर्द, जैसे ना लोहे में जंग लग जाता है, ऐसे जी। एक वो बन जाता है कि जॉइंट के अंदर एक जंग सा लग जाता है, और जो जो फ्लूइड होता है वो जम जाता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं ये ग्रीस खत्म बिल्कुल, हो ये गया। तो बहुत बार सुना है कि हाँ, घुटनों की ग्रीस खत्म हो हाँ, गई हाँ, और हाँ। इसलिए घुटनों में दर्द है। और ये आजकल मुझे लगता है 80% लोगों में है है तकरीबन, ना? और एकदम यंग बच्चों में है। हाँ, पहले जैसे बोलते थे ना कि बूढ़ा हो गया है, अब इसकी एज इतनी हो गई है इसलिए इसके घुटने नहीं चलते। अब ऐसा नहीं है, 20-22 साल के बच्चों में भी वो अच्छा, देखने में आप मिलता है। देखो, कोई पेड़ है, उसको हम क्या देते हैं? पानी, पानी, बिल्कुल। खाद, जी। अच्छी, कि उसको प्रफुल्लित हो, जी। तभी प्रफुल्लित होगा ना। अब अपनी बॉडी को क्या चाहिए? दूध, दही, मक्खन, अच्छी सब्जियां, अच्छी दालें, अच्छी खुराक चाहिए। हम बिल्कुल। क्या करते हैं? गटक गटक मैदा खाते हैं, उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक देते हैं। तो अब पेड़ के अंदर जहर डाल दो, वो भी सूख जाएगा। तो तो हम्म। अब बॉडी में जो फ्लूइड है वो बनेगा कहाँ से? आजकल, बिल्कुल। पहले तो लेडीज को बच्चा होता था, उसको कितने लोग पंजीरी, 10-10 किलो पंजीरी बन जाती थी घर के अंदर। तो वो हाँ, पंजीरी उसको भी खिलाते थे, आए जाने वाले रिश्तेदारों को भी खिलाते थे, करेक्ट। है ना? पिन्नियाँ मुझे याद है, मैंने पिन्नियाँ बहुत सब खाई हैं करते अब भी हैं रिश्तेदारों लोग, के अब घर। भी करते हैं। अब पता है क्या, पहले तो दादी माँ बनाती थी, मम्मी बनाती हैं, बीबियाँ बनाती थी। अब हाँ। क्या हुआ? अब या तो मम्मियाँ बनाती हैं, उल्टा क्या होता है, मम्मियाँ जाके बाजार से ले आती हैं कि फलाने हलवाई का ब्रांड है, वो ले आती। तो अब ब्रांड कौन बना रहा है, कैसे बना है, किसी को नहीं पता। तो वो सारी चीजें अब चल पड़ी हैं। तो जैसा जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होएगा तन। तो मतलब ये है कि उसी तरीके से शरीर बनेगा जो इसमें डालेंगे। जी। अब हुआ क्या कि हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने इस चीज पे गौर किया कि जो भी आता है वो ये कहता है घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैद्य जी हमें जो भी कहता है यही कहता है, अब क्या करें? हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर चल फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठ जाते हो, अपना काम खुद कर रहे हो, टॉयलेट बाथरूम खुद जाते हो, बेड से उठते हो आप खुद हो, तो क्या जरूरत है? इसको रिकवरी दे सकते हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि अभी इसका क्या खराब हुआ है, जी। अभी समय रहते ठीक हो सकता है। तो वो कहते हैं, कैसे? तो फिर हमारे जो वैद्य हैं बड़े सीरियस हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, वो इस काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। जी। तो वो कहते हैं क्यों ना गोयल साहब एक पंजीरी दे दें इनको, अच्छा। आयुर्वेद में। अच्छा, आपने पंजीरी भी बनाई है? हाँ, वो ग्रंथ में लिखा है जी, हम बाहर से कुछ नहीं लाते जी, जो ग्रंथ में लिखा वही देते। अब ग्रंथ में लिखा था, ये देखिए, काला गोंद पंजीरी। हाँ। काला गोंद हमने इसलिए रखा नाम, देखो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बातें बोलने के लिए रखी जाती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि जुबान पे चढ़ जाएं और हमें उसका रस मिले। जी। ऐसी होती हैं बहुत सारी चीजें, आप तो खैर अच्छे से जानते हो। हाँ। और इसके लिए क्या, इसमें अश्वगंध है, स्थावर है, गोरख मुंडी है, शंख पुष्पी है, गूगल डाला गया है, रासना डाला गया है, निर्गुंडी डाली गई है, और उसके अंदर कुचला शुद्ध करके डाला गया, और काला गोंद डाला गया, पंचम गोंद डाला गया। इसमें सारी चीजें डाल के इसको नाम दे दिया काला गोंद पंजीरी। ये मीठी है? हाँ, नहीं, मेडिसिन है, अच्छा, और मेडिसिन मेडिसिन है। की तरह ही मुझे खानी है। लगा पंजीरी है तो मीठी ये होगी। टेस्टलेस है, मतलब अच्छा। इसका वो कड़वापन नहीं है। हाँ। इसके अंदर ये देखो, इसका नाम दिया गया जोड़ फिट।
हाँ जो सरकार से अप्रूव हुआ, वो नाम इसका बना जोड़ फिट। लेकिन इसको हमने दिया काला गोंद पंजीरी, कि भाई जो काला गोंद पंजीरी है, जब इसको हम कहते हैं कि पंजीरी है, तो अब जो खाए काला गोंद पंजीरी वो तोड़ देगा जंजीरी। मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति ये आ जाती है। जो खाए काला गोंद पंजीरी हाँ वो तोड़ देगा जंजीरी। इसकी तो बहुत लोगों को जरूरत है, मुझे लगता हाँ, है। तो 80% लोग मैंने हाँ, जैसे बोला तो कि हमारे शिकायत ये मैंने बोला, हमारे बैद जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो खाए काला गोंद पंजीरी उसकी मजबूत बने जंजीरी। मतलब रीढ़ की हड्डी। वो इसे हाँ ग्रंथ में जो लिखा जी वो जी उस जी तरह। जी मतलब आपकी जो सैटिका पेन है, आपको जो डिस्क की प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है, उसका ऑपरेशन होगा, आपके चूल्हे में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बैक की कोई भी किसी तरह की कोई वेस्ट लाइन की प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द है, जैसे एंकल में है, पैरों की तलुओं में दर्द होता है, पैरों के ऊपर पन्नियों पे दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है। कई कहते हैं कि गोल साहब जब ये हाथ भी लगा देते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है, इतना दर्द होता है, मतलब हाथ भी नहीं सहन होता उनसे, इतनी पेन होती है। पेन करें। तो ऐसे लोगों के लिए कई फिर बार ये पैर सुन्न भी हो जाते हाँ हैं सुन्न होते हैं, ये हाँ सेंसेशन ही खत्म हो जाती है, हाँ हाथों कई की भी बार पैरों की भी। हाँ तो उसके लिए ये जो पंजीरी बनी, इसके अंदर हमने डाली SW गोल्ड। मतलब वो जब इंसान को हमने अलग से इसलिए दी कि उसको फील आए कि मैं गोल्ड डाल के ले रहा हूँ। हम पर्दे में कुछ नहीं रखते जी, और वो कोई सोना नहीं है भाई, उसका कलर गोल्ड है, चमकती सोने की तरह। मैंने पहले बताया, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो स्वर्ण वंग है। जो आप गूगल सर्च करोगे आपको सामने आ जाएगी स्वर्ण वंग। वो इसमें हम अलग से इसलिए देते हैं मिलाने को कि उसमें कलमी शोरा होता है। अगर इसमें मिला के रखते हैं तो 3 महीने में इसकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। अगर हम इसको अलग अलग रखते हैं, चाहे 3 साल पड़ी ना है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप खुद ही मिलाते हैं लोग और उसको 1 महीने में ख़त्म करते हैं। तो ये हमने उनको दिया फार्मूलेशन कि उनके घुटनों का जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, बॉडी की जो अकड़न है, जकड़न है, वो खत्म होती है। इवन टू सर्वाइकल का दर्द खत्म हो जाता है अरे वाह इसके साथ। मतलब इसमें ऐसी सारी चीजें हैं। तो इसके साथ फिर उनको हमने दिया, जो कहते हैं जी अभी घुटने का ऑपरेशन बोला गोयल साहब, क्या जी करें? हाँ मैं कहता हूँ एक काम करो, ऑपरेशन के लिए कितनी डेट दी है? कहते जी उन्होंने तो हमें कहा आज ही करो। मैं कहा बिल्कुल। तो आप उनको बोल देते कि सर अभी पैसों का इंतजाम नहीं है, तो 6 महीने निकल जाएंगे। वो कहेंगे हाँ निकल जाएंगे। तो अगर कहो जी पैसा बहुत पड़ा है, चिंता ना करो, वो कहेंगे फिर जल्दी करो ना, है ना? हाँ तो अभी तो कहाँ टाइम ही नहीं ये है चीजें मेरे को समझ नहीं आई। मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा कि ये क्या होता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब हम उनको बोलते हैं कि भाई ये काला गोंद का कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लो, इसके अंदर काला जंगली गोंद कैप्सूल हम देते हैं। जंगली गोंद इसलिए है मैडम कि पेड़ों का गोंद है वो, जी उसको हमने काला जंगली गोंद का रूप दिया। तो ये हमने कैप्सूल में डाल दिया। खाना बहुत मुश्किल है, कड़वा बहुत है, और फिर लोगों को पता भी नहीं चलता कितना खाना है कितना नहीं खाना, खुला हम नहीं समझते। जी तो हमने इसको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाया और काला जंगली गोंद के नाम से ये कैप्सूल दे दिया। तो साथ में फिर दिया हमने काला गोंद जेल, जैसे ये जेल है ना? इसकी जो जेल की मैं एक खासियत बताऊं मैडम आपको, कि दिन में हम कहते हैं लोगों को कि काला गोंद जो ऑयल है इसको पूरी टांग पे लगाओ, पूरी टांग पे ऐसे लगा के इसको ऐसे ऐसे करके टांग को मलो, मतलब सीधा ना मलो, ऐसे घुमा के मलो। तो उसके बाद आप दिन में 2 बार इस तेल को मलो। ठीक है। और साथ में जो हम जेल देते हैं वो रात को सिर्फ घुटनों पे मलो। घुटने का, जैसे मान लो ये घुटने का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये घुटने का ऊपर का हिस्सा है, इस पे मलो, और इसके नीचे का जो नीचे ना लड्डू सा बन जाता है मैडम, एक जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो फ्लूइड इकट्ठा होके वो लड्डू सा बन जाता है, और ये क्रीम जो है उस लड्डू को खत्म करती है। अच्छा। और उस सूजन को कह देते हैं, हम सूजन कहेंगे कि सूजन को खत्म करती है। जो घुटना मतलब ऐसे अड़ जाता था, चलता नहीं था, खड़े होने में ऐसे पेन होता था, चीख निकलती थी, तो वो इंसान को क्या है कि तुरंत उसमें फायदा मिलता है। और वो घुटने का जो कहते थे ना ग्रीस खत्म हो गया, सूख। ये मैं एक बात और आपके माध्यम से बताऊं मैडम आज लोगों को, कि जो लोग ये समझते हैं या कहते हैं कि भाई आपके तो घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, पहली बात तो ग्रीस कुछ नहीं होता। ये एक फ्लूइड है, शरीर के अंदर जितने जॉइंट है सब में होता है।
अच्छा, फ्लूइड, उसके कारण ही ये चल रहे हैं ऐसे। जी। इसे उसी के कारण घुटने चल रहे हैं, कमर चल रही है, रीढ़ की हड्डी चल रही है, सब चीजें हैं। हाँ, नहीं तो ज्यादा करके ग्रीस को घुटनों से जोड़ा जोड़ जाता है दिया, कि वो जो वो है घुटने नहीं चल रहे, उसमें ग्रीस ग्रीस खत्म हो खत्म, गया। ये मजाक बना दिया ना। इस मजाक को पहले तो आप रिवर्स करो, कहना छोड़ो लोगों को एक दूसरे को कि तेरा ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस खत्म नहीं होता, ये नोट करो, क्वेश्चन करो सामने बैठे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब खत्म कैसे होता है, फिर जब खत्म होता है फिर कहाँ चला जाता है। अब हम बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, पता है कहाँ से बाहर निकलता है, ये ग्रीस कहाँ से निकल जाता है बाहर हमारे शरीर से। मतलब ये कहीं नहीं जाता, अंदर ही ये सूख जाता है। कई बार ये हड्डी पे जम जाता है। हाँ। जब वो जमता है तो मैडम वो रगड़ खाता है तो दर्द होता है, चीख निकलती है, चीस पड़ती है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये ऑयल और हमारे वैद्य जी ने जो जेल बनाया, जी। ये उसको लचक दे देता है। धीरे धीरे वो मेल्ट होकर अपनी जगह सेट हो जाता है। हमने अंदर से ही ग्रीस लिया, अंदर ही सेट कर दिया, घुटना चालू हो गया। बंदा कहता है गोयल साहब थैंक यू, बच गए ऑपरेशन से। तो ये एक बड़ी बात है। जी।